Oh, so hello everyone, welcome back our new video. So आज है छुट्टी, तो आज है गणेश गणपति बप्पा जी जा रहे हैं, तो आज छुट्टी मिला हुआ है, तो आज जो सेटअप पे बैठे हुए हैं. So let's see today what we are trying to learn a new part something. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि आप लोग एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है गाइस, कि हमें सीखना बहुत जरूरी है. पहले हम सीखने पे ध्यान देंगे, देन वी आर गोइंग फॉर टू अर्निंग सम मनीज, देन वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, एंड देन गोइंग फॉर अदर प्लेसेस. सो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू लर्न हम कितना सीख सकते हैं, हम मार्केट के बारे में कितना हम ये कर सकते हैं. एंड अगर शायद किसी को लग रहा है कि मतलब लोग पैसा बना रहे हैं एंड हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ओके. ऐसा सोच रखने वाले सोचते रहो, बट उसके साथ साथ ये भी जान लो कि सीखने वो तो कमा के वो सीख भी रहे, ये कर रहे, बट आप दूसरे को देख के आप सिर्फ क्या कर रहे हो, अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपका पैसा नहीं बन रहा है, दिस डैट जो भी है आपका कंसर्न, तो उस चीज पे आप ध्यान ना दो तो ज्यादा बेटर है. बिकॉज मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि हमें क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मैं खुद ही एक लर्निंग फेज पे हूँ गाइस. मेरे को 1.5 साल हो गए हैं ट्रेड करते हुए, बट फिर भी मैं सीख रहा हूँ. तो सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए गाइस. अगर आप जितना सीखोगे उतना अपने आप को बेटर अचीवमेंट करोगे, उतना आप बेटर खुद को बनाओगे, एंड आपको उतना वो चीजें पता रहेंगी कि आप किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो एंड किस तरीके से हर एक चीज को फॉलो अप कर सकते हो. तो जितना चीजें सीखोगे तो फिर ना आपको आइडिया होगा. तो मीन्स इट्स मे बी चांसेस कि लोग जहाँ पे फंस रहे हैं, जो यहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे ट्रेडर भी फंस रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, शायद वो दिन पे आप पैसा कमाओ. ये पॉसिबल है, बट कब पॉसिबल है? if you are trying to learn something unique in the market and learn every day, रोज करना, रोज पढ़ना एंड उसके बारे में जानना कि ये चीज क्यों हो रहा है. हाँ, बट थिंग इज दैट कि जो अपना प्रोसेस है, जो आपने फॉलो अप किया है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको एक गोल रखना है कि मेरे को इसी चीज पे ही काम करने का है, और प्राइस एक्शन और वॉट एवर योर स्ट्रेटेजी इज दैट, आप उस पर काम कर सकते हो. तो वो चीजें देखना बहुत जरूरी है. तो वो चीज पहले आपको माइंडसेट अगर सेट करना पड़ेगा कि आप किस चीज में, एक बोलते हैं ना कि किस चीज में आप एक्टिव हो, मीन्स कि आप कितना किस चीज में अच्छा परफॉर्म्स कर रहे हो. 90% क्या आप सोचते हो तो उस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है, एंड या फिर आपको कोई स्ट्रैटेजी हो या फिर कुछ इंडिकेटर हो, उस हिसाब से क्या करता है. तो हर एक चीज काम करता है, बट उस पे आप कितना, आपका साइकोलॉजी कितना मैटर करता है वो भी डिपेंड करता है. आपका साइकोलॉजी और आपका जो भी स्ट्रेटेजीज है वो दोनों अगर मैच नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है गाइस, ये चीजें ट्रेड को लेके. तो आप कितना भी अच्छा पैसा डालो तो बन नहीं पाएगा, समझे? तो फर्स्ट पार्ट हमको यही करना है कि जितना ज्यादा हो सके उतना हम सीखें, तो ज्यादा अच्छा है. सब पैसा बनाना, पैसा एक दिन में आता है, पैसा एक कैंडल में भी आता है, समझे? और एक कैंडल में चला भी जाता है. तो वो चीजें हमको इतना ज्यादा हमको ये करना है कि मीन्स बोलते हैं ना कि सीख सीख के इतना हम खुद को ये कर अचीव कर लेना है कि ये चीज हम देख रहे हैं, अगर हम जैसे ही सेटअप खोले कि ये अगर ये चीजें पैटर्न चल रहा है या फिर ये चीजें हो रही हैं, ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, ये हो रहा है, ये लेवल के ऊपर हो रहा है, क्लोज कर रहा है या फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो वो चीजें आप उससे बोलते कि आप ट्रेड ले सको, तो वो डिपेंड होना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखने पे ध्यान दो गाइस, देन हम तो धीरे धीरे सीख ही रहे हैं. अगर जो नए चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड शेयर जरूर करें जो भी बिगनर्स है, खासकर बिगनर्स, और जो और जिनको लगता है कि वो प्रो है वो भी सीख सकते हो, क्योंकि क्या है ना, जितने भी जो
जो पुराने जो अच्छे ट्रेडर्स है वो भी देखेंगे, क्यों देखेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं वो चीजें याद आए कि हम भी ये चीज करते थे, और ताकि उनको भी पता चले कि ये चीजें आगे ना करे। क्योंकि गलतियां सबसे होती है गाइस, कितना भी ट्रेडर हो, या फिर आप यूट्यूब कितने बार खोल के देखोगे, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कहीं ना कहीं वो एक दिन फंसता ही है। कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट थोड़ा काम करना बंद कर देता है। तो ये चीजें भी देखो आप। तो जो नए हैं, जो बिगनर्स है, और जो पुराने भी है, सब देखो, सब लाइक करो, कमेंट करो। अगर कुछ ऐसा रहता है कि आप मेरे को बताओ, तो आप प्लीज बता सकते हो मेरे को कि हाँ ये चीजें नहीं है, ये चीजें तो क्या है ना, मेरे को भी सीखने को मिलेगा। आखिर जब तक हम सब मिलकर एक ट्रेड सेटअप नहीं करेंगे, मतलब एक सीखेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है गाइस। तो अगर नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है, रोज आओगे, रोज मार्केट में कुछ ना कुछ पैसे तो गवाओगे ही गवाओगे, साथ में आप ब्रोकरेज भी दोगे। तो ये चीजें ध्यान में रखना गाइस। ट्रेड करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सीखो। अभी यहाँ अगर आप यहाँ पे अगर देख रहे हो, मैंने एक पोजीशन लगाया हुआ था, मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे अगर देख रहे हो, मैंने सिर्फ लगा के रखा हुआ है, पर ट्रेड नहीं किया मैं। क्यों नहीं किया? बिकॉज मेरे को अभी सीखना है, क्योंकि मतलब मेरे को चेक करना है कि हाँ भाई ये चीज है, मेरा थॉट और ये इसमें मिल रहा है। सिंपल सा था कंसर्न मेरा यहाँ पे। इफ अगर ये कितने बजे का टाइमिंग है, ये है समवेयर अराउंड 9:33, 9:30 के पास ही एक कैंडल क्लोज किया, ठीक है, 5 मिनट्स के कैंडल क्लोज किया। मेरा जो एंट्री पार्ट था, मेरा एंट्री पार्ट यहाँ पे कहीं पे बनता था, बट नॉट, मतलब डर रहा था कि क्यों लूं, क्योंकि 5 मिनट में ना ईएमए के ऊपर क्लोजिंग किया हुआ है ना कुछ किया हुआ है, तो क्यों लूं मैं इतना कंफर्मेशन मेरे को। मतलब जो नए लोग हैं वो भी यही सोचेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। तो मैं डर रहा था यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि लग रहा था कि नहीं, अगर मार्केट यहाँ से अगर क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया, तो अगर मैं ट्रेड ले लिया तो इट्स मतलब गलत हो सकता है, मैं फंस सकता हूँ। तो इट्स में भी हैपन, ये चीजें हैं। इफ अगर रिक्स लेना तो कहीं ना कहीं बनता है, जब तक रिक्स नहीं लोगे वो तो चीजें है कि आप सीख ही नहीं पाओगे। रिक्स तो लेना ही है, बट वहां पर लो जहाँ पे आपका एक बोलता है ना कि हाँ आपको मन में ही लग रहा है कि हाँ ये चीजें सेटअप बन रहा है मेरा, तो ये चीजें हो सकता है, तो मैं वहां पे अर्न कर सकता हूँ। तो यही मेरा यहाँ पे प्रायोरिटी था। मैंने यहाँ पे फिर नहीं लिया। मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट किया, ठीक है, तो कैंडल जैसे ही अपर साइड में क्लोज किया, ये तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मार रहा था, बट मैं सोच रहा था ट्रेड के हिसाब से नहीं, मैं स्कैल्पिंग के हिसाब से मैं सोच रहा था कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है। बट फिर मैं देखा क्या कि यहाँ पर ये चीजें क्लोजिंग तो अच्छा खासा दिया, बट 5 मिनट्स पे। बट यहाँ पर भी मैंने एक मिनट के चार्ट पे देखा क्या कि एक इनसाइड द कैंडल बना रहा। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एक इनसाइड द कैंडल बनाया, ठीक है, तो इनसाइड द कैंडल बनाया, तो कहीं ना कहीं मेरा एक कंफर्मेशन पार्ट हो गया कि नहीं, यहाँ पे एक ट्रेड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बोलते हैं ना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही ये काम करेगा। तो मेरा सिंपल सा था कि ये ट्रेड, ये जो कैंडल है ग्रीन कलर का, जो 9:32 पे बना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है 9 EMA के पास से, एंड देन वो क्रॉस भी किया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। तो मैं यहाँ पे सोचा कि एंट्री बनाया जाए कहाँ पर, रिटेस्ट पे, बट हम नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि भाई डर डर तो सबको रहता है, क्योंकि भाई अभी पैसे की बात आती है तो डर तो लगता ही है। तो यहाँ पे मैंने नहीं रिक्स लिया। रिक्स कहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करके रख दिया था, मीन्स एक अज्यूम करके रखा पेपर टाइप के कि मेरे को यहाँ से एंट्री मिलता है, और यहाँ पर जब एंट्री होगा, एंट्री पॉइंट कहाँ था मेरा 266 पे। एंड मैं क्या सोचा कि मेरा जो एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, वो 16 पॉइंट का कहीं ना कहीं बन रहा था। मेरा ईएमए के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा, मैं मार्केट क्लोज करूंगा। तो उस तरीके से मेरा प्लानिंग चल रहा था, एंड 5 मिनट भी अच्छा खासा था, तो उतना तो मूवमेंट देगा ही देगा। तो उस तरीके से मैंने प्लानिंग किया। देन जैसे ही यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ही प्रॉपर एक 30 पॉइंट का एक हमको अच्छा खासा टारगेट मिला। एंड जो स्कैल्पिंग टाइप का था यहाँ पे ट्रेड, तो जो 20 पॉइंट उसको 10 पॉइंट तो ऑब्वियसली वहां पे निकलना ही निकलना है। तो जो स्कैल्पर्स है उतना हम लोग रुकते नहीं है। तो ये था ट्रेड लेने के पीछे मेरा रीजन। तो रीजन इज कि हमको एक रीजन होना भी बहुत जरूरी है कि मैं इसके पीछे क्या रीजन है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी निकाला हो, क्यों? क्योंकि हमको ये जर्नल भी बनाना बहुत जरूरी है। विदाउट जर्नल आप कुछ नहीं कर सकते, जर्नल भी बनाना जरूरी है। जर्नल में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, एक मैं एक ब्रीफिंग कर देता हूँ। जनरल में आप ये कर सकते हो, जब भी आप मार्केट में बैठते हो, कोई भी पोजीशन बनाते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड करो, ट्रेड मत ही करो तो ज्यादा बेटर है, आप अगर सीख रहे हो तो बिगनर्स के लिए।
तो आप ट्रेड ना करो उस पे, आप देखो कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, तो ये एक दोनों एक स्क्रीनशॉट ले लिया, देन आप एक क्या करो, उसका प्रिंट आउट लो, और जो भी उस चीज के पीछे आपका रीजन था, क्या था, किस वजह से लिया, उसका अचीव हुआ यहाँ पर, मतलब मेरा तो अचीव हुआ तो ठीक है, इट्स ओके, बट वहां पे स्टॉप स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस अगर हिट होता था तो उसके पीछे रीजन क्या रहता था, मतलब 90% रहता है कि ट्रैप हो गए, हाँ मतलब ये चीजें सही नहीं थी, जो मैं सोच रहा था ये सही नहीं थी, तो ये दोबारा ना होना चाहिए। ये भी चीज मैंने लिख लिया है, ठीक है, तो ये चीजें हमको लिखना भी बहुत जरूरी है। तो जर्नल बनाना भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये देखा कि हाँ भाई ये 9 EMA के ऊपर क्लोज किया, तो ये है, तो ये एक फोटो वो ऊपर बुक में चिपका कर उसको कहीं ना प्रिंट आउट देके नीचे उसके सारे रीजन लिखने हैं कि हाँ मैंने यहाँ पे ये पॉइंट कैप्चर किए, मैंने यहाँ पर ये चीजें था, ये रीजन था, इस वजह से मैंने ट्रेड लिया। तो ये होता है हमको एक प्रॉपर जर्नल का पार्ट। मैंने इतना पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था टारगेट, बट इतना पॉइंट आया, तो हमको कितना, मेरा रिक्वायरमेंट कितना था और मिला कितना, वो भी लिखना बहुत जरूरी है। तो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला, मेरा तो ज्यादातर रेज्यूमे में रहता है कि 20-30 पॉइंट्स लिख लो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। मैं ज्यादातर चीजों को अपने हिसाब से ही करता हूँ कि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा नहीं रखने का। अगर हम अभी डिपेंड करता है, एसएल क्या है ना, डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। कुछ कुछ कभी कभी क्या रहता है कि एसएल हमारा बहुत बड़ा बन जाता है, मतलब 20-30 पॉइंट का बन जाता है, लेकिन टारगेट हमेशा हमारा क्या रहता है, बोलते हैं ना 10 पॉइंट करेगा, 15 पॉइंट करेगा, एक फ्लक्चुएशन के डिपेंड करता है। तो उसमें अगर उस चीज में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा छोड़ देने का, हटाओ उसको। क्योंकि पूरा दिन मार्केट चलता है, पूरे दिन में ऐसा सेटअप बना ही नहीं है कि हम ट्रेड कर सके, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना गाइस, कि हमें एक ट्रेड जर्नल बनाना जरूरी है। हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस रीजन से ट्रेड कर रहे हैं, अभी अभी एक्चुअल अभी जो मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो इस चीज से आपको क्या पता चल रहा है, अगर कमेंट में जरूर करना, अगर आपको ये चीज पे, हाँ इस टाइम पे क्या सोच रहे हो आप, वो चीजें बताना मेरे को कमेंट में के कि ये चीजें क्या हो रही हैं। सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट फ्लक्चुएशन किया, तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन पार्ट है, कि ये बोलते हैं ना, ये एक पार्टी नहीं है ट्रेड करने का। तो आपका क्या, आपका थिंकिंग है वो भी बताओ, तो गाइज मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ मैं ये चीजें सही कर रहा हूँ, ये चीजें गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें भी बताना बहुत जरूरी है। और वन मोर थिंग कि मेरे को यहाँ पर क्या लग रहा है कि एक डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न, अगर देख सकते हो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी है, बट रीजन क्या है ना लेने का, रीजन मेरा यही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जब तक डे हाई नहीं ऊपर क्लोज करता तब तक हम ट्रेड ले ही नहीं सकते। क्योंकि मीन्स क्या होता है, मार्केट ऊपर मारा, क्या पता है मूवमेंट करके नीचे गिरा दिया, तो हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है गाइस, 100% कुछ भी नहीं होता। हमको एक प्रिपरेशन बना के बहुत जरूरी है चलना, कि हम क्या कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात, अगर आपको प्रॉफिट हुआ, मीन्स आई गेस ये हुआ, तो भाई सीखने पे ही ध्यान दो, दोबारा ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर है। भाई पैसे कमा लिए, हो गया, 400-500 आ गए, सबसे पहला पार्ट है कि भाई पैसा सीखना पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 400 या 500 निकले, 5,000 निकले, जो भी है आपका निकले, वो डिपेंड मैटर नहीं करता है। आपका पॉइंट अचीवमेंट हुआ, आपकी जो थॉट से वो ट्रेड को लेकर वो आपका अचीवमेंट हुआ है गाइस, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टे ट्यून गाइस, वीडियोस पूरा देखिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अब ट्रेड बनता है तो मैं जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं देखूं इसको, बैंक निफ्टी 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, इस पे भी मैं है, तो यहाँ पर एक सपोर्टिव तो दिखा रहा है, बट लेट्स सी, अगर सपोर्टिव, इफ अगर ये डे हाई अगर अपर साइड में अगर क्लोज करता है, तो देन हमें एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है, ठीक है। और जो कैप्चर जो मूवमेंट रहेगा, तो मेरा एक 5200-100 में एक और कॉल चांसेस मेरे को वो बहुत हाई लग रहा है। इफ अगर मार्केट इसका 250 के ऊपर, 254 255 के ऊपर अगर क्लोज करता है, तो हमको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। क्लोज करता है
एंड 5 मिनट्स में भी हमको अच्छा खासा फॉलोअप दिखाएगा, डे हाई क्लोज कर, डे हाई पे ऊपर अपना ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो उतना अच्छा मूवमेंट है ही नहीं, तो इट्स में भी चांसेस कि अपर साइड की तरफ तोड़े, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है 1 आवर्स पे, अपर साइड की तरफ देख रहा है, जा रहा है, बट डे हाइट क्लोज करना बहुत जरूरी है, डे हाई विदाउट डे हाइट क्लोज करना नॉट अ ट्रेड। तो आप इस पे क्या आपका ओपिनियन है, जरूर बताइएगा इस कमेंट करके, एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, एंड वीडियोस अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, ताकि और भी मैं ज़्यादातर आपको वीडियो बना सकूँ, एक्चुअल में करके दिखा सकूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड किसने किसने बजाज फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस को भाई आईपीओ ये किया हुआ था, वो भी बताना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मैं तो लिया नहीं, बट हाँ एक अच्छा खासा था, मैंने पहले ही थॉट्स बना के रखे थे लेने के, बट हुआ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, अलॉट ही नहीं हुआ। सो जिस जिस का अलॉट हुआ है तो प्लीज कमेंट करो। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट तो नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे क्या मिल रहा है, धन वाला तो भाई बैंक निफ्टी का तो वॉल्यूम ही नहीं दिखा रहा है। 1 आवर्स, अगर 1 आवर्स पे क्या हो रहा है, उतना अच्छा एक्टिव नहीं है गाइस, सो वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर द प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है। सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके बोलते हैं ना, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में 9 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके अपर साइड की तरफ मूवमेंट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर तो ब्रेकआउट देना ही चाहिए गाइस, तो यहाँ पर चांसेस हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट चीजें ये हैं कि हमारा स्टॉप लॉस एक प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए, जो 4-5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का जो भी रहेगा, वो अच्छे से प्रॉपर हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों कर दिया है, अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है, लेट्स सी, फंसने वाला भी काम हो सकता है आराम से, करो। देखा गाइस, हाई के ऊपर से जब तक क्लोज नहीं करेगा, ट्रेड छूट जाएगा तो छूट जाएगा, चलेगा, जब तक हमारा थॉट्स मैच नहीं होगा तब तक हम ट्रेड लेने के काबिल है ही नहीं, सो डोंट बी ट्रेड, ओके। 5 मिनट में अगर यहाँ पर देखोगे तो एक कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल है जो स्कैल्पर है, इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, जो यहाँ पर पैसा फटाक से जाल डाल के निकालना वाला सीन है, तो यहाँ पे कर सकते हो। इसके ऊपर जैसी कैंडल क्लोज हुआ है, क्योंकि यहाँ काफी इनसाइड द कैंडल बनाया हुआ है, मीन्स एक फ्लक्चुएशन तो आना पक्का है, कहीं पे ऊपर साइड में नीचे साइड में दोनों साइड में कहीं ना कहीं कंपलसरी है, ये चीजें लिख के रखो गाइस। अब अप साइड की तरफ मूवमेंट करेगा, डाउन साइड की तरफ ये तो क्लोजिंग ही बताएगा, जब तक 5 मिनट्स के, अगर इन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इनसाइड द कैंडल है वो चीज है, उसके अंदर ही क्लोज कर रहा है, और जो ट्रेड करते हैं जिनको आता है उनको पता है कि इनसाइड द कैंडल क्या होता है, और इनसाइड द कैंडल में एक मूवमेंट कैप्चर करना मीन्स क्या है, फटाक से डाला फटाक से निकाला, ठीक है, उसमें कोई झंझट मारी करना ही नहीं है ना, झंझट मारी पर करोगे तो फिर फंसोगे, चुपचाप से लेने का पैसा, निकलने का एकदम घर पे, सिंपल सा दम थॉट रखने का, ज्यादातर दिमाग पर अगर प्रेशर करोगे तो दिमाग काम भी नहीं करेगा, और जबरदस्ती का एसएल खा लोगे आप। यहाँ पर एक सही सेटअप का एक आना बहुत जरूरी है, यहाँ पे एक सही सेटअप आ जाएगा ना तो एक इसमें ट्रेड एक अचीवमेंट पॉसिबिलिटी है, एक सही रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। यहाँ पर कितना 13 पॉइंट का एसएल दिखा रहा है,
13 पॉइंट का एक्सेलेंट देखते हैं। अभी तो नहीं, बट जब तक क्लोज नहीं करेगा अप साइड में तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक है नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। पर क्लोज करेगा तो कॉल साइड में एंट्री, अदरवाइज डाउन मूवमेंट में हम देखेंगे पुट साइड की तरफ ट्रेड होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो 5 मिनट जो स्पॉट चार्ट हमारा बोल रहा है कि भैया आप अभी हम ट्रेड ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कुछ भी कहीं पे भी जा सकते हैं तो आप फंस सकते हो। तो कभी कभी चार्ट भी हमें बताता है कि भाई ये चीजें मत करो वो चीजें मत करो, तो वो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अपर साइड पे जब तक क्लोज नहीं करा, अभी क्लोज ही नहीं किया तो ये चीजें काम ही नहीं करेगा ना फिर। अब यहाँ पे देखो, एक अच्छा खासा गंदा कैंडल, अगर इन केस अगर हम यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते तुरंत ही, तो मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता, हमारा ऐसे ही हिट हो जाता था। तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। देखते हैं गाइस क्या सीन है अभी इसका। इसके नीचे आएगा तो हम 52 200 का पुट साइड में भी ट्रेड बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स सी। साइड कैंडल बना हुआ है, तब तक कुछ हम स्टॉक्स वगैरह देख सकते हैं क्या? क्या स्टॉक्स किधर क्या हो रहा है? गेनर में कुछ बता नहीं रहा है, टॉप गेनर गेनर बड़ी नो, तो नो भाई सब तो वर्जन है, बताओ टॉप वर्जन, टॉप गेनर। टॉप गेनर इंडाइसेस क्या बोलते हैं इंडाइसेस? ब्लू आईजीएल, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, दिस इज नॉट fair because 5 minutes are taking some time. If
ये दोनों ब्लू लाइन के ऊपर कहीं क्लोजिंग कैंडल करता है, अच्छा खासा मूवमेंट हमको कैप्चर करने को मिल सकता है, एक अच्छा बढ़िया पॉइंट का स्कैल्पिंग मार सकते हैं एकदम, समझे। एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लाइन फॉलो करने का ही है। सी क्या होता है, देखो 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 यार, देख रहे हो गाइस, नीचे साइड में घूम गया मार्केट। यहाँ पर ट्रेड बन सकता है गाइस, तो वेट करना जब तक क्लोज नहीं करता है 5 मिनट्स का कैंडल निफ्टी बैंक में, तब तक आगे पोजीशंस मत बनाओ तो ज्यादा बेटर है। अभी यहाँ पे मैं लगा के रखा हूँ, 8 पॉइंट का एसएल है, इसमें 20 पॉइंट का कैप्चर करते हैं, बट वेट है अभी फिलहाल, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं करता 5 मिनट्स का तब तक ट्रेड पोजीशन लेना अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। देख रहे हो, यही होता है, क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज ही नहीं किया। क्लोजिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा मूवमेंट थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि ये टाइट क्लोजिंग था ना इनसाइड द कैंडल का, तो लेट्स सी। लेट्स सी गाइस, हाउ मच वी आर डूइंग गुड स्टफ, लेट्स सी।
फिलहाल 1 मिनट बाकी है। 60 सेकेंड। चल भाई, क्या कर लिया है? 39 सेकेंड। लेट्स सी, देखिए गाइस, क्लोज तो करना चाहिए। परफेक्टली ट्रेडिंग। मूवमेंट तो अच्छा खासा बता रहा है बैंक निफ्टी का, बट प्रीमियम, लेट्स सी। वाओ, सुपर्ब। लेट्स सी, क्लोज कर दे। क्लोज तो कर ही नहीं रहा है। यही होता है गाइस, यही होता है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेट्स सी क्या होता है आगे। क्लोजिंग पे ही ट्रेड करना है, अदरवाइज देख रहे हो क्लोजिंग तो कर दिया है डाउन साइड में। लेट्स सी। हम अपना प्रीमियम चार्ट पर अच्छा खासा, प्रीमियम चार्ट पर तो हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन ही हो गया है। देख रहे हो क्या सीन है। क्लोज तो किया हुआ है, लेट्स सी। रुक क्यों गया भाई? रुक क्यों गया? रुको मत बे, रुको मत। देखा। हम्म, देखा। हम्म, हम्म, देख रहा हूँ। भाई साहब, ट्रैपिंग ट्रैपिंग भाई साहब। यहाँ क्लोज किया, बट यहाँ पे प्रीमियम देख रहे हो कैसे डीके के क्लोज किया है यार। देख रहे हो, यही होता है। नेट स्लो चल रहा है यार, नेट स्लो चल रहा है, नेट स्लो चल रहा है गाइस। इट्स ओके। देखता हूँ, इसके लिए मैंने ट्रेड नहीं है। मेरा तो यही दोनों का हिसाब है कि इस तरीके से अगर कुछ होता है इसके ऊपर, जब तक जाएगा नहीं 250 ऊपर, तब तक कुछ पोजीशंस कर ही नहीं सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। बट सब ट्रेड तो बहुत मिलेंगे, बट जब तक हमारे सेटअप नहीं मिलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसको अवॉइड ही करना जब तक है। अभी मेरे को पता है कि जब तक ये 255 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, देन मतलब मैं बाई कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये चीजें है, जो अपना रूल हिसाब से अगर बनाओगे कि आपको ये चीजें करना है, तो उस हिसाब से ही चलना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, अपने हिसाब से ट्रेड करना बहुत जरूरी है।
फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। देखते हैं अभी। 50 Tuesday 50 hours तो सेम एज इट इज बैंक निफ्टी ऐसे ही तो। प्रीमियम डी के भाव, प्रीमियम डी के, लेट्स सी। ध्यान रखना है गाइस कि क्लोजिंग जब तक करेगा नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्लोजिंग इम्पोर्टेंट। यहाँ तो इस तरीके से यहाँ 200 फुट में जो डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है, फिर भी हमारा जो बोलते ना रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो इसी हिसाब से ही चलेगा कि जब तक 160 के ऊपर नहीं क्लोज करेगा तब तक देर इज नो एंट्री फॉर पुट साइड। एंड 5200 कॉल के ऊपर ये सीन है कि जब तक ये 255 के ऊपर जब तक लाके क्लोज नहीं करता देन वी आर नॉट एलिजिबल फॉर बाइंग। लेट्स सी। तोड़ तो रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो किया है। देखते हैं फास्ट मूवमेंट आएगा तो फटाक से जाता है। निकल कितना अच्छा तो देखते हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि एक बार ये फिर यहाँ पर किसी को फंसाने का ट्राई कर सकते हैं। जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बाय मत करना है। मतलब पोजीशन से एकदम परफेक्ट बना हुआ है कि हाँ इस तरीके से अगर पैटर्न है। इफ पहला अगर देखोगे तो पहला टाइम यहाँ पे स्टक किया, दूसरा टाइम स्टक किया, तीसरा टाइम में स्टक करेगा, वापस नीचे आएगा या तो फिर ब्रेकआउट दे देगा। लेट्स सी। घाई नहीं करना, जल्दी जल्दी मत करना गाइस, नहीं तो मालूम पड़ा फोमो में आप लोग ले लिए ट्रेड और यहाँ पे मार्केट ट्रैप करके आपको
ये कर लेगा तो जस्ट चिल करो जब तक सेटअप नहीं बनेगा। नीला ट्रेड तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को सीखने को तो जरूर मिलेगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला है कि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट, पहले सीखना है पे फोकस करेंगे, देन अर्निंग पे आएंगे। वेट है यहाँ पे, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ तो है भाई, कुछ तो है यहाँ पे सीन। यहाँ पे 13 पॉइंट का एसएल बना हुआ है। एंड लेट्स सी व्हाट। वेट करना है गाइस, अभी पोजीशन मत बना लेना। तो इसके लिए बोल रहा था गाइस कि बहुत संभल के ट्रेड करना, बहुत पेशेंस। अगर देखो यहाँ पे कितने लोग ने, अगर किसी ने अगर ट्रेड के हिसाब से बाय किया रहेगा तो अभी तक क्लोजिंग भी नहीं दिया। एंड देख रहे हो मार्केट रिवर्स कर रहा है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जो लेवल मार करके रखा हुआ है 250, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता तब तक वो मार्केट बूम करेगा ही नहीं। तो ये चीजें ध्यान में रखोगा, ये एकदम प्रॉपर से सेटअप है। जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करता ट्रेड नहीं करना है। ये एक सेटअप अच्छा है, अब देखते हैं, लेट्स सी कब तक काम करता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा।
फिलहाल के लिए जिस तरीके से मार्केट है उस तरीके से तो लग नहीं रहा है कि अभी फिलहाल ब्रेकआउट है, बट ये जो 52,100 का कॉल एंड मैंने 52,200 का पुट ये करके रखा था, मार्किंग करके रखा था, एज पर दैट हमको उस हिसाब से ही ट्रेड करना है तो ज्यादा बेटर लगेगा। जब तक ये दोनों लेवल एक क्लोजिंग नहीं करेगा ये 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब तक आप ट्रेड ना ही लो तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज रख सकता है गाइस। तो ये दोनों आप लेवल देख सकते हो, देख लो क्या चीज मैंने किया हुआ है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज चुपचाप से बैठना है, मार्केट को देखते रहने का है।